एडवोकेट विजय शर्मा, तो हार में से कई कारणों में से एक बड़ा कारण यह है कि 400 पार का ये नारा। देखिए पूजा जी, 2019 का इलेक्शन हुआ था, हम बीजेपी जो है 168 सीटों पे हार गई थी, 303 सीटें जीत गई थी। तो हमने उसका भी विश्लेषण किया था और उसका हार का भी पता लगाया था, और उसी का परिणाम है कि आज केरल में हमारा खाता खुल गया। और आपने देखा होगा तमिलनाडु में हमारा वोट बैंक बढ़ गया। आपने देखा होगा किस तरह से हमारा तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ गई, आंध्र प्रदेश में, आप उड़ीसा में देखें हमारे कितने प्रचंड बहुमत के साथ स्टेट में भी सरकार आ गई है। एमपी तो बड़े ही बड़े हमारे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हार होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं। मेरे से पहले सारे प्रवक्ताओं ने यही बात रखी है और हमारा विश्लेषण जारी है। हम देखेंगे किस तरह से हम हारी हुई सीटों को किस तरह से जीत सकते हैं, क्या क्या कारण रहे, उन कारणों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो बीजेपी जो है जमीन के ऊपर रहकर काम करती है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन है उनका नारा ही ये था, आपकी बार 40 पार, वो 99 पे समट गए और वो 99 सीटें जीत कर भी खुशी मना रहे हैं। आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने गुलाल, और हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। आप बताइए 290 से ऊपर 292 सीटें हमारी आ गई। जो प्री पोल हमारा गठबंधन था और जो नेचुरल अलाई थे हमारे साथ, आपने देखा 20-20, 25-25 साल से हमारे साथ, वाजपेयी जी के टाइम से हमारे साथ ये गठबंधन में रहे हैं साथी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हमारे तब हम इतनी खुशी नहीं मना रहे, वो 99 सीट लाके खुशी मना रहे। तो आप देखेंगे 109 सीटें हमारी मध्य प्रदेश में आई थी पहला इलेक्शन था जब विधानसभा का, और उसके बाद में हम किस तरह से प्रचंड बहुमत लेके वापस आए हैं। तो आज किस तरह से हमने गुजरात में 99 सीटें हमारी आई थी, फिर हमने किस तरह से इस लास्ट इलेक्शन में विधानसभा में हम प्रचंड बहुमत के साथ आए। लेकिन जो आपका गढ़ रहा वहां इतना बड़ा डेंट आपको लगा है, उसमें से यूपी तो सबसे ऊपर ही है। कहां 64 सीटें आपने 2019 में, और जो पूरा जो ओबीसी वोट बैंक था, जो आपका कोर वोटर रहा, जो कि कांग्रेस से शिफ्ट हुआ, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से आपकी तरफ शिफ्ट हुआ, वो आपकी तरफ से खिसकता नजर आया। देखिए पूजा जी, ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि आप 84 सीटों को देखोगे तो 84 नहीं 150 सीट देखनी पड़ेंगी, 156 सीट के आसपास देखनी पड़ेंगी सारी। तो जब मूल्यांकन करते हैं तो हम सारी सीटों का करते हैं, सिर्फ रिजर्वेशन के आधार पर नहीं करते। और आपने देखा होगा गुजरात तो हमारा गढ़ रहा है, वहां हम 99 पे एक बार आ गए थे, कम हो गए थे, और उसके बाद में किस तरह से हम 150 सीट के आसपास पहुंच गए। तो कुछ नहीं है, हार के कारण जो भी है उनको हम तलाशेंगे। तो 400 पार का नारा एक बड़ी वजह रही ना, जिससे नुकसान हुआ। वो मैं आपको ना सिर्फ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, जेडीयू भी इस बात में हाँ में हाँ मिला रही थी। देखिए पूजा जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये नारा जनता की तरफ से आया था। तो कार्यकर्ता भी जो है उत्साहित होकर वो कहने लगे, और फिर हमारी पार्टी भी कहने लगी। हंस रहे हैं दीपक झा क्यों हंस रहे हैं? फॉल्स नैरेटिव आप लोगों ने फैलाया, संविधान बदल देंगे। 10 साल में ऐसा कुछ हुआ क्या? उससे ज्यादा बार तो वो कोशिशें आपकी तरफ से हुई है। पूजा जी नमस्कार आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए सबसे बड़ी बात है, अभी तक ये भाजपा का नारा रटा चल रहा था कि अब की बार 400 पार, बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े इनके नेता बोल रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे, और आज कह रहे जनता का नारा, मतलब अपनी हार का ठीकरा जनता के ऊपर फेंक रहे हैं। ये कमाल की बात है, इसीलिए मैं हंस दिया। बात यह है कि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब शिंदे साहब को भी पता है कि उनकी औकात और उनकी हैसियत भाजपा अलायंस में क्या बची है। शिंदे कमजोर हो चुके हैं, भाजपा को पता है। भाजपा वो मछली है जो छोटी मछलियों को खा जाती है। शिंदे को पता है कि भाजपा मछली भी नहीं है, मगरमच्छ है, और शिंदे जैसे लोगों को खत्म कर देगी इस चुनाव में, शिंदे को, अजीत पवार को। इसलिए वो अभी से अपना मोर्चा खोल चुके हैं, ये बहुत स्पष्ट है, और उनको पता है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। शिंदे साहब का तो भाजपा से बेटर परफॉर्मेंस रहा इस बार। नहीं, भाजपा से बेटर परफॉर्मेंस किसका? आवाज नहीं आ रही आपकी भाई। आप शिंदे पर आप सवाल उठा रहे हैं कि वो कमजोर हो गए। बेटर परफॉर्मेंस रहा उनका तो इस बार, बल्कि 15 में से 7 उन्होंने जीती। देखिए
शिंदे का परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन बात ये बताइए ना, शिंदे को मिनिस्ट्री में कितने पद मिले, कितने कैबिनेट मंत्री दिए? नहीं दिए ना। भाजपा मजबूरी का फायदा उठा रही है। भाजपा कह रही है कि शिंदे आप मेरे सपोर्ट से यहाँ पे सीएम बने हुए हो, इसलिए आप अपना मुंह बंद रखिए। तो जो मजबूरी का रिश्ता है ना भाजपा एनडीए का और शिंदे का है, तो शिंदे को पता है कि भाजपा इस बार, भाजपा का जो राजनीतिक चरित्र है वो बहुत ही खतरनाक है। इस देश में पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा विपक्षियों को तो छोड़े, अपने सहयोगी दलों को भी तोड़ने में लगे हुए, अपने सहयोगी दलों को भी बर्बाद करने में लगे।